सर्वेभ्यः नमो नमः। आपके ही अपने YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हम सब ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रथमः पाठ हे प्रभु। उस प्रथम पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान से प्रार्थना किया था। 5वीं कक्षा के सभी छात्र मिल करके हम लोगों ने मेहनत करके प्रार्थना करा था और भगवान से यह भी निवेदन किया था कि प्रभु जो कुछ देना बहुत अच्छा देना। तो आइए फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मह्यम सद्बुद्धिं यच्छ सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यम सद्बुद्धिं यच्छ सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यम शरीरबलं प्रयच्छ अन्येषां रक्षां करिष्यामि। मह्यम मधुरवाणीं प्रयच्छ सदैव मधुरं वदिष्यामि। मह्यम श्रवणशक्तिं प्रयच्छ अन्येषां हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि। मह्यम सद्बुद्धिं यच्छ सत्कार्याणि करिष्यामि। मह्यम शरीरबलं प्रयच्छ अन्येषां रक्षां करिष्यामि। मह्यम मधुरवाणीं प्रयच्छ सदैव मधुरं वदिष्यामि। मह्यम श्रवणशक्तिं प्रयच्छ हितवचनानां श्रवणं करिष्यामि। हम सब ने मिलकर के पुनः भगवान से प्रार्थना किया। आइए प्रार्थना के पश्चात हम सभी अपने पाठ्य विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरा पाठ आपको यहाँ दिख रहा होगा, द्वितीयः पाठस्य नाम किं? मधुरा प्रभात बेला। मधुरा प्रभात बेला, सुबह का समय मीठा है या सुबह का समय सुहानी है। सुहानी माने सबके मन को भाने वाली है। आहा आहा मधुरा प्रभात बेला, यह विस्मयादिबोधक वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 4 में। ठीक है, तो क्लास 4 में आपने पढ़ा है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो यहाँ पर विस्मय प्रकट किया जा रहा है। आहा, वार्तालाप के दौरान में हम लोग बोलते हैं आहा मधुरा प्रभात बेला। आकाशे सूर्यः उदितः। सूर्यः उदितः कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आपको मैं पढ़ने का कौशल सिखा रहा हूँ। आइए, आकाशे सूर्यः उदितः अंधकारः गतः सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति। वृक्षेषु वानराः कुर्दन्ति। जनाः प्रसन्नाः सन्ति। कीदृशाः सन्ति? प्रसन्नाः सन्ति। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात बेला। यहाँ पर जो कुछ वाक्य लिखे गए हैं वह सुबह के समय के महत्व के विषय में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? कक्षा जब हम 5वीं में आते हैं तो हमें सुबह का समय बहुत ही प्यारा लगता है और सुबह का समय हमें सदुपयोग करने में लगाना चाहिए, ना कि व्यर्थ के फजूल के
कार्यों में लगाना चाहिए। हमें सुबह का समय बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो समय को, अब यहाँ पर जो भी वाक्य लिखे गए हैं, इस वाक्य को आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। साथ ही साथ मैंने इनके अर्थों को भी लिखा है, उन अर्थों को अपने कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप जब भी इनके शब्दार्थ करें तो आपको याद रहे। अब उदाहरण के लिए कुर्दंती का मतलब पूछ लिया जाएगा। कुर्दंती का अर्थ बताइए, कूदते हैं। पूछा जाएगा वृक्षेषु का अर्थ बताइए, तो क्या बताएंगे? वृक्षों पर। क्या हो जाएगा? वृक्षों पर। ठीक है, कुर्दंती मतलब कूदते हैं या कूद रहे हैं। ठीक है, कूद रहे हैं या कूदते हैं। अस्ति, अस्ति का अर्थ बताइए, तो क्या हो जाएगा? अस्ति का है। ठीक है, गतः, गतः मतलब चला गया। गतः मतलब चला गया। ठीक है, उदितः, उदितः का मतलब निकल गया। सूरज जो है उदित हो गया, निकल गया। ठीक है, और संति का मतलब हैं। संति, अस्ति का बहुवचन क्या है? संति, तो ये संति हो गया, हैं। फिर धावंती, दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। भ्रमंती, घूम रहे हैं या घूमते हैं। इसी प्रकार से आपको शब्दों के शब्दार्थों को भी लिखना है। जिन जिन शब्दों को मैंने घेरा लगाया है, इन सब को आप अपने कॉपी में वर्ड मीनिंग के रूप में आप लिखेंगे, अर्थात शब्दार्थ के रूप में लिखेंगे। ठीक है, भविष्यन्ति, सभी सर्वे जना स्वकार्य संलग्ना भविष्यन्ति, कार्यों में संलग्न होंगे। भविष्यन्ति मतलब होंगे, ये फ्यूचर टेंस है, यानी कि लिट लकार है, यानी कि भविष्यत काल है। ठीक है, तो अब आपने इसमें देखा होगा कि आपको क्या क्या आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने आप तो पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? लकार, जिसको कि हम लोग काल के नाम से जानते थे। काल के नाम से कौन कौन से काल होते हैं? वर्तमान काल आपने पढ़ा है, वर्तमान काल, और क्या पढ़ा है? भूतकाल, और क्या पढ़ा है? भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो ये तीन कालों को आपने पढ़ा है। कक्षा 5वीं 4थी में आपने 3 लकारों को पढ़ा है। इसी को संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लट लकार, लंग लकार, लंग लकार और लिट लकार। क्या है? लिट लकार। ठीक है, तो क्या है? लिट लकार। तो लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और ले करके आप इसे अपने कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो लट लकार, लंग लकार, लेट लकार आपको पता हो गया। फिर आप देख रहे होंगे एक आप बिल्कुल नया देखिए, सूर्य एक वचन में है, जनाः बहुवचन में है। तो आपने ये भी देखा, यहाँ क्या देखा कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या देखा? वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन हिंदी में या इंग्लिश में 3 ही प्रकार के वचन आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर संस्कृत में आपको पढ़ना होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक का बोध जब कराएगा तो एक वचन, 2 का बोध कराएगा तो द्विवचन और अनेक का बोध कराएगा तो बहुवचन। तो इस पद्यांश में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वचन और बहुवचन के कर्ता हैं, सब्जेक्ट जिसको जानते हैं,
जैसे देखिए, सूर्यः एक वचन है, पक्षिणः बहुवचन है, जनाः बहुवचन है, ते बहुवचन है, बालाः बहुवचन है, पशवः बहुवचन है। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन के कर्ता, फिर एक वचन की क्रिया, एक वचन द्विवचन का कर्ता, द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। इस तरह से हम सभी को कर्ता और क्रिया का समुचित प्रयोग इन वाक्यों के माध्यम से सीख लेना है, ठीक है। और नहीं सीखेंगे, फिर अगली कक्षा में हम लोग ऐसे ही कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि सीख न जाए कर्ता और क्रिया का समुचित प्रयोग, ठीक है। तो आप सभी का पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना और पढ़ा, समझा, जानने का प्रयास किया। और अगली कक्षा में हम लोग मम परिवारः पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी डीवी में पढ़ने वाले बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अवश्य अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो का लिंक या वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद।